नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अंशतः क्रम संबंध देखने वाले हैं, पोसेट। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम तुल्यता संबंध का एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी हमारे क्लास में दिख रहे हैं हमको AR कोचिंग क्लासेस जी। शायद आपका नाम राकेश जी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं राकेश जी, है ना। देखते हैं आज की क्लास की शुरुआत करें, क्या है देखें। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि धन पूर्णांकों का समुच्चय n हो, देखिएगा, यदि धन पूर्णांकों का समुच्चय n हो और समुच्चय n क्रॉस n में परिभाषित कोई संबंध R ऐसा हो कि ABRCD इंप्लाइज, ये देखो A प्लस डी, पहला और लास्ट वाला दिया है देखिए, और बीच वाला B प्लस C इक्वल दोनों दिया है। फॉर एवरी ABCD बिलोंग्स टू कितना है, n है। हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्या मानेंगे पहले? मान लो जो दिया है उसको तो लिखना ही पड़ता है ना। मान लो n पूर्णांकों का समुच्चय है तथा n क्रॉस n में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषित है? देखिएगा, ABRCD A प्लस डी इज इक्वल B प्लस C। फॉर एवरी ABCD बिलोंग्स टू कितना, n। ठीक है, चलो नोट करते जाओ साथ साथ। तब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। बच्चों, तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या लाना होता है? R को स्वतुल्य लाएंगे, सममित लाएंगे और संक्रमक लाएंगे। ठीक है, हाँ राकेश देवांगन जी, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश जी, याद था मेरे को। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब देखिएगा, देखो सबसे पहला हम बताएंगे R स्वतुल्य है। इसके लिए देखिए, मान लो, देखिए युग्म में हम क्या लेकर के चलेंगे? AA बिलोंग्स टू कितना है, n क्रॉस n। तब ये देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं AAR फॉर एवरी AA बिलोंग्स टू कितना, n क्रॉस n। अब देखो, इसमें से यदि हम देखें तो परिभाषा से देखो, A और A लास्ट पहला और इज इक्वल A प्लस A बिल्कुल आ रहा है, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो हम लिख देंगे, अतः R क्या है, स्वतुल्य है। चलिए स्वतुल्य बता दिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिएगा, R को हमें बताना है सममित। दूसरा, R सममित है। मान लो इसके लिए लीजिएगा ABCD बिलोंग्स टू कितना, n क्रॉस n है। तब ABRCD, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें दर्शाना है, ये लिख लीजिएगा।
implies CD और AB। अब इसका LHS लेकर के चलेंगे। LHS लेते हैं, क्या है LHS? AB और CD implies, पहला और लास्ट दिया है ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, फिर बीच वाला। अब बच्चों यहां पर देखिए, हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? क्रमविनिमय नियम से B प्लस सी इज इक्वल A प्लस डी राइट कर सकते हैं क्या? कहां से? क्रम विनिमय। अब इसमें हमें चाहिए कितना? देखो, जब हम AB और CD को A प्लस डी B प्लस सी राइट कर सकते हैं, तो इसको क्या राइट करेंगे? B, पहला वाला, ये देखो पहला वाला पहले में रहता है, और उसके बाद है ना लास्ट वाला, देखिए B, यहां पर क्या लिखिएगा? A और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों D और C। कैसे लिखेंगे? देखो, B प्लस सी और A प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार R क्या हो गया? सम्मित है। बस यही शो करना है अपने को। चलिए नोट करें इसको। इसके बाद तीसरा हम आते हैं, R संक्रमक है, तो R को संक्रमक बताने के लिए हम लेकर के चलते हैं। मान लो AB एक हो गया, CD और तीसरा हो गया EF, बिलोंग्स टू कितना है? N क्रॉस N है। तब हमें दर्शाना है, बस लिखना है प्यारे बच्चों इस ढंग से। तो क्या दर्शाना है भाई? AB और CD एक हुआ, दूसरा CD और EF। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है इंप्लाइज AB और REF, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग LHS लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। आ रहा है ना राकेश जी समझ में? चलिए देखिए, AB और CD, CD और EF, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी इज इक्वल B प्लस सी। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे? C प्लस F और D प्लस सी। ये देखिए, अब देखो हमारा एम क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा? हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिएगा, इन दोनों में से ये जो CD है ना, उसको एलिमिनेट करेंगे तभी तो आएगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं? सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो A प्लस डी और C प्लस एफ इज इक्वल B प्लस सी और D प्लस ई। इस पूरे को क्या राइट कर सकते हो आप? ये देखिए, A प्लस एफ और इसको राइट कर लीजिए D प्लस सी, अलग कर देते हैं। इसको क्या राइट करेंगे? B प्लस ई, इसको सब अलग कर लीजिए, प्लस यहां पर होगा C प्लस डी या D प्लस सी, जो भी है, क्रम इनमें नियम लगा दीजिए। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? निरसन नियम। निरसन नियम किसको कहते हैं? हटाना, कैंसिलेशन करना। ठीक है, कैंसिलेशन ला, D प्लस सी हट गया, दोनों साइड है ना, तो A प्लस बी और ये B प्लस सी, ये आपको मिल गया। क्या आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो भाई? AE, ये देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? AB और EF।
देखो पहला लास्ट और बीच वाला दोनों, इस प्रकार आर क्या है, संक्रमक है। ये हो गया संक्रमक। क्या फल मिला भाई, फलतः आर एक तुल्यता संबंध शो करेगा, एक तुल्यता संबंध है। समझ में आ गया होगा, ऐसे भी तो आप पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस शो करना है प्यारे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, यदि समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि आर इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध है। यह भी एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपको मालूम है यदि आर तुल्यता संबंध है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, यदि मैं इसके एलिमेंट को है ना चेंज कर दूं, बी ए कर दूं, तो आर इनवर्स होता है, पता है ना परिभाषा। बस उसी कंसेप्ट को लेकर हम यहां पर प्रूव करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले लिखें, मान लो समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि आर इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध है। देखिए बच्चों, क्या कीजिएगा, पहले बताइए आर इनवर्स स्वतुल्य, इसके लिए लेकर के चलते हैं। मान लो देखिए समुच्चय ए के अंदर अवयव लेकर के चलते हैं, ए बिलोंग्स टू कितना है, सॉरी ए बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब हमें दर्शाना है ए बिलोंग्स टू कितना, आर इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये देखिए, ये बता दिए दर्शाना है। अब यहां पर एक चीज देखिए, चूंकि आर एक तुल्यता संबंध है, जब तुल्यता संबंध है तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। और हम इसको, ये देखो इसके एलिमेंट को इधर से उधर कर दें, इधर से उधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर से ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, सेम है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने तो सिद्ध कर दिया, देखो उल्टा किया, आ गया है ना। यहां पर प्रतिलोम की परिभाषा लगाइएगा, लिख दीजिए प्रतिलोम की परिभाषा से, ठीक है राकेश जी। अब इस प्रकार आर इनवर्स क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ। हमने आर एक तुल्यता संबंध से निकाल लिया आर स्वतुल्य, और इस तरीके से हमने बता दिया। दूसरा हम लेंगे आर इनवर्स सममित है। चलो दूसरा है बच्चों, आर इनवर्स सममित है, सिमेट्रिक है। इसके लिए लेकर के चलते हैं, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है बच्चों, हमें दर्शाना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये हमको शो करना है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, ये हमें दर्शाना है। इसके लिए हम लेकर के चलते, देखिए यहां पर देखो हम लेकर के चलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देखते जाइएगा। सबसे पहले प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्रतिलोम की परिभाषा से बी ए बिलोंग्स टू कितना हुआ, आर। देखिए ए बी को हम इसको इधर उधर कर दिए, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर चूंकि जानते हो ना, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर,
और बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर। चूंकि आर तुल्यता संबंध है अतः सम्मित है। यहां लिखिएगा जरूर, जब सम्मित है तो यह बी ए क्या हो जाएगा, यह बी ए क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए यहां पर यदि लिखना चाहें तो बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या कीजिए, प्रतिलोम की परिभाषा लगाइए और बी ए बिलोंग्स टू कितना, आर इनवर्स पाइए। प्रतिलोम की परिभाषा यानी आपने क्या पाया, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स लिया था, आपने पाया बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। फलतः कहेंगे प्यारे बच्चों आर इनवर्स क्या है, सम्मित है। आया समझ में? बिल्कुल, बस इसी ढंग से करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए तीसरा है आर इनवर्स संक्रामक है। क्या कीजिएगा, मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब क्या लेकर के चलिएगा, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इंप्लाइज लेकर के आना है ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। चलिए अब इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें हम LHS लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स लेकर के चल रहे हैं। इंप्लाइज यदि हम प्रतिलोम की परिभाषा लगाएं तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा और सी बी बिलोंग्स टू कितना होगा, आर। कहां से आया, प्रतिलोम की परिभाषा से। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको देखो सी बी बिलोंग्स टू आर इधर रख देते हैं और बी ए बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आर इधर रख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? अब देखिए आर एक तुल्यता संबंध है, ध्यान दीजिएगा, आर एक तुल्यता संबंध है, तो बी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। सी ए बिलोंग्स टू आर यहां पर लिख दीजिएगा, चूंकि आर तुल्यता संबंध है, संक्रामक है, अर्थात संक्रामक है, और आर में संक्रामकता से हमने लिखा है सी ए बिलोंग्स टू आर, और इसको फिर से हम यदि प्रतिलोम की परिभाषा लगाएं, इनवर्स का डेफिनेशन अप्लाई करें तो आर इनवर्स मिलेगा। इस तरीके से प्रतिलोम की परिभाषा जो अप्लाई करोगे जरूर आप लिखिएगा साइड में, उसमें भी नंबर रहता है प्यारे बच्चों, जो भी कर रहे हो बताना पड़ता है। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इस प्रकार हम कहेंगे आर इनवर्स संक्रामक है। अब तीनों तो हमने प्रूव कर दिया, फलतः आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आते हैं अंशतः क्रमित संबंध। इसके पहले हैसु आरेख है, इसको हम अलग से लेक्चर देंगे। पहले हम देखते हैं अंशतः क्रम संबंध, इसी से बनता है हैसु आरेख। तो आगे हम आरेख को बाद में बताएंगे, है ना। अभी हम अंशतः क्रम संबंध का परिभाषा देते हैं। देखिए अंशतः क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए किसी समुच्चय ए पर एक संबंध आर अंशतः क्रमित समुच्चय या अंशतः क्रम संबंध कहलाएगा यदि आर क्या हो, स्वतुल्य हो,
आर प्रतिसम्मित हो और आर संक्रमक हो। ठीक है, आर क्या हो, स्वतुल्य हो, आर प्रतिसम्मित, सम्मित नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रतिसम्मित हो, और आर क्या होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, अंशतः क्रम संबंध या अंशतः क्रमिक समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। और इसी में पूर्ण क्रम संबंध क्या आता है, इसके साथ साथ यदि द्विविकल्पता नियम का पालन करें, ए आर बी और बी आर ए, है ना, इसे दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के तुलनीय होना चाहिए, तभी हम इसको अंशतः क्रम पूर्णतः क्रम संबंध कहेंगे। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं प्यारे बच्चों। तो आइए देखें, किसी समुच्चय ए पर एक संबंध आर अंशतः क्रमित या अंशतः क्रम संबंध कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, निम्न अभिगृहित या प्रतिबंध जो लिखना चाहें, निम्न अभिगृहित संतुष्ट होते हैं। पहला स्वतुल्य, इसको नाम देते हैं बच्चों PO1। क्या नाम देंगे, PO1 स्वतुल्य। तो स्वतुल्य तो जानते हो, मान लो A बिलोंग्स टू कितना है, A है, तब क्या होना चाहिए भाई, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा दूसरा PO2 प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक। मान लो AB बिलोंग्स टू कितना है, A है, तब क्या लिखिएगा, ARB, और यदि BRA है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा है संक्रमक। डेफिनेशन सब वही है बच्चों जो पहले आपने पढ़ा है, बस अरेंज करना है आपको। मान लो ABC बिलोंग्स टू कितना है, A है, तब ARB BRC implies ARC for every ABC belongs to। देखिए यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो हम इसको कहेंगे अंशतः क्रमिक समुच्चय या फिर अंशतः क्रम संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जल्दी नोट कर लो इसको, पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध, कंप्लीट ऑर्डर्ड रिलेशन। इसके लिए देखिएगा, मान लो समुच्चय ए पर एक संबंध आर स्वतुल्य प्रतिसम्मित और संक्रमक के अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, तब इसे पूर्ण क्रम संबंध कहते हैं प्यारे बच्चों।
हम इसको PO4 दे देते हैं। इसको कहते हैं द्विविकल्पता नियम। ठीक है बच्चों, तो द्विविकल्पता नियम क्या है इसके लिए देखें। मान लो AB बिलोंग्स टू कितना है, A है, तब इसके लिए हम लोग लेकर के चलेंगे या तो ARB या तो ARB या BRA, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, तुलनीय है। क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा, बस इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, डामेश्वरी साहू जी गुड मॉर्निंग। गौरी पाटनवार जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल इसी ढंग से आपको तैयार करना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। एक आता है अंतः क्रमित समुच्चय या पोसेट, पो समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन जो है अंतः क्रम संबंध, इसी से हैसु आरेख बनेगा। अंशतः क्रमित समुच्चय या पोसेट या पो समुच्चय। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है देखिए। एक अंशतः क्रम संबंध, एक अंशतः क्रम संबंध लेस देन इक्वल देन, क्या लिखेंगे, सहित एक समुच्चय P, एक अंशतः क्रमित समुच्चय या फिर संक्षेप में हम कहते हैं पोसेट, कहलाता है। ठीक है, इसे हम प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में P लेस देन इक्वल देन से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, एक अंशतः क्रमित समुच्चय, यही संबंध एक समुच्चय P सहित एक अंशतः क्रमित समुच्चय या संक्षेप में हम लोग पोसेट के नाम से जानते हैं। तो इसी से यहां पर हैसु आरेख बनेगा। हम हैसु आरेख का एक स्पेशल लेक्चर देंगे प्यारे बच्चों। आज हम इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन लिख लेता हूं, ए समुच्चय का कोई वर्ग, मान लो ए समुच्चय का कोई वर्ग है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय अंतर्वेशन, सिद्ध कीजिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, मेरा और शेड्यूल लगा हुआ है बच्चों BSc फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है ना, अभी 47 हो गया है टाइम, 45 का शेड्यूल है।
तो हम थोड़ा विजय सर क्लासेस में अभी जाएंगे, ठीक है। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। धीरे धीरे होता रहेगा। राकेश जी, है ना, दामेश्वरी साहू जी, गौरी पाटनवार जी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है, ठीक है। और राकेश जी तो हमारे पास पिछले साल से पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनको, है ना, पिछले साल बहुत हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।